सेकेंड लेसन प्लेटफॉर्म में आपने सीखा कि व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म, जिसमें हमने प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से समझा कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, कैसे ब्लॉगिंग का पूरा काम जो होता है वो प्लेटफॉर्म में होता है। आपको ब्लॉगिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म को ही सीखना होता है। तो अभी हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं प्लेटफॉर्म को, कि किस तरह से ब्लॉग बनाते हैं, किस तरह से अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, किस तरह से अपने ब्लॉग को मैनेज करते हैं, A to Z सब कुछ हम इस कोर्स में अभी सीखने वाले हैं। लेकिन पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म मार्केट में है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। तो अभी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ 2 प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म में आते हैं। सबसे पहला आता है ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस और सेकंड है ब्लॉगस्पॉट। वर्डप्रेस जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज होना पड़ता है। टेक्निकल का मतलब होता है कि आपको वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, आपको होस्टिंग और डोमेन इन दोनों को मैनेज करना आना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। क्योंकि वर्डप्रेस में ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए। होस्टिंग का मतलब होता है कि आपके ब्लॉग को जहाँ रखा जा रहा है उसको हम होस्टिंग कहेंगे, एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल सकता हूँ कि इंटरनेट पर आप अपने आर्टिकल जहाँ पर रख रहे हो, जहाँ पे आप अपना ब्लॉग रख रहे हो, वहाँ का कुछ चार्ज होता है, एवरी ईयर आपको पे करना होता है। वो पे आपको वर्डप्रेस पे करना होता है, ये फ्री नहीं है। इसके लिए आपको शुरुआत में पैसा चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें ब्लॉगस्पॉट की, वो बिल्कुल फ्री है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लॉगस्पॉट जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करता है हमें गूगल। तो अभी हमारे सामने 2 प्लेटफॉर्म है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। पहला है वर्डप्रेस और दूसरा है ब्लॉगस्पॉट। तो अब हम समझेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्यों आपको ब्लॉगस्पॉट ही सेलेक्ट करना चाहिए। जी हाँ, इस कोर्स में हम ब्लॉगस्पॉट समझेंगे और आपको मैं अच्छे से ब्लॉगस्पॉट ही समझाऊंगा। क्यों समझाऊंगा उसका रीज़न मैं आपको समझाने वाला हूँ। और आपको मैं ये बता दूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये फ्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप अपना ब्लॉग बनाकर पैसा नहीं कमा सकते। इस दुनिया में काफ़ी ऐसे ब्लॉगर्स हैं, काफ़ी ऐसे ब्लॉग्स हैं जो ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म पे है और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वो पूरे टॉप ब्लॉग में आते हैं। और वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल ब्लॉगर्स। इसकी मैं बात करूँ, जैसे मैंने पिछले लेसन में हर्ष अग्रवाल के बारे में कुछ बताया था कि वो मेरे फेवरेट ब्लॉगर है इंडिया की। अगर हम बात करें इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स की अगर हम बात करें तो हर्ष अग्रवाल के मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े। तो वो अपने करियर के बारे में बताता है कि मैंने अपने करियर की शुरुआत ब्लॉगस्पॉट से की थी, फिर वो वर्डप्रेस पे आए। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपना ब्लॉग वर्डप्रेस में मैनेज करता हूँ, लेकिन मैंने वर्डप्रेस से पहले कुछ टाइम तक के लिए मैंने ब्लॉगस्पॉट पे ही काम किया था। वर्डप्रेस पे आने से पहले आपको ब्लॉगस्पॉट पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगस्पॉट एक तरह से बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। अब हम समझते हैं इन दोनों के बीच का फ़र्क। आप जब फ़र्क जानोगे इन दोनों के बीच तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अभी के लिए सही है। तो अब हम समझते हैं इन दोनों के बीच का फ़र्क, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो सबसे बड़ा फ़र्क है सिक्योरिटी का। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ब्लॉगस्पॉट जो है वो गूगल हमें देता है, वो गूगल प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस से ज़्यादा सिक्योर है, यानी कि आपका ब्लॉग कोई भी हैक नहीं कर सकता। वर्डप्रेस में चांसेस है कि आपका ब्लॉग हैक हो जाए या फिर किसी भी तरीके से उस ब्लॉग को कोई और एक्सेस कर पाए, जिसके चांसेस वैसे बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो ब्लॉगस्पॉट जो है वह वर्डप्रेस से कई गुना ज़्यादा सिक्योर है। यानी कि इसको मैं आसान लैंग्वेज में बोलूँ तो वो ये है कि ब्लॉगस्पॉट ब्लॉग को हैक करना नामुमकिन है। और सेकंड डिफरेंस ये है कि ब्लॉगस्पॉट पे आप चाहो उतना डेटा अपलोड कर सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस में क्या होता है कि जितने की आपने होस्टिंग ले रखी है, एक आपने अमाउंट पे किया है इतने ही जीबी के लिए, मतलब वहाँ पे आप इतने जीबी का ही डेटा अपलोड कर सकते हो, इमेजेस अपलोड कर सकते हो। कुछ भी टेक्स्ट में तो इतना डेटा होता ही नहीं, लेकिन अगर हम बात करें इमेजेस अपलोड करने की तो एक साइज होती है, उतनी ही आप अपलोड कर सकते हो वर्डप्रेस में। लेकिन अगर हम बात करें ब्लॉगस्पॉट की, तो ब्लॉगस्पॉट पे आप चाहे उतना अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो स्टिल ब्लॉगस्पॉट अभी भी आपके लिए सही है। लेकिन अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, बिगिनर की, तो ये पॉइंट इतना वैल्यूबल भी नहीं है, क्योंकि जो बिगिनर होता है वो कितना डेटा अपलोड करेगा। वो वर्डप्रेस पे अगर ब्लॉग बनाता भी है तो वो ज़्यादा डेटा अपलोड नहीं करेगा। लेकिन जब बात करते हैं बड़े ब्लॉग की, तो वो अगर इनकम कर ही रहा है तो वो अपनी साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकता है। तो मैं इसको ज़्यादा वैल्यूबल पॉइंट नहीं मानूंगा, लेकिन आपको बताने के लिए कह देता हूँ कि ब्लॉगस्पॉट पे आप चाहो उतना डेटा अपलोड कर सकते हो। और जो भी इमेजेस आप अपने ब्लॉग में अपलोड कर रहे हो, जो भी इमेजेस आपके ब्लॉग में शो हो रही है, उसे देखने वाला जो ब्लॉगस्पॉट पे अगर ब्लॉग है तो वो काफ़ी स्पीड से लोड होके खुल जाएगा। लेकिन वर्डप्रेस में डिपेंड करता है कि आपने कितने की होस्टिंग ले रखी है। वर्डप्रेस पे डिपेंड करता है कि आपकी होस्टिंग की स्पीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड डिसाइड होती है, फिर वो ब्लॉग थोड़ा स्लो ओपन होता है। लेकिन ब्लॉगस्पॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत स्पीड से एक्सेस किया जा सकता है आपके ब्लॉग को। तो यहाँ पे स्पीड की अगर हम बात करें और डेटा की अगर हम बात करें तो ब्लॉगस्पॉट काफ़ी सही है।
और उसके बाद में अगर हम फ्यूचर की बात करें, यानी कि आपका ब्लॉग काफ़ी फेमस हो चुका है और काफ़ी लोग आपके ब्लॉग पे आना शुरू हो चुके हैं, तो जब हम वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाते हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, विजिटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके ब्लॉग पे आ रहे हैं, तो आपने एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया, इस वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन होने का मतलब होता है कि जब किसी वेबसाइट पे, किसी ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं एक ही टाइम पे, जितनी लिमिट उसकी होस्टिंग की होती है उससे ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसका सर्वर डाउन हो जाता है। लेकिन अगर हम गूगल की ब्लॉग स्पॉट की अगर हम बात करें, तो ब्लॉग स्पॉट में कभी भी सर्वर डाउन नहीं होता है। आपका कितना भी ट्रैफिक आ जाए, आपका सर्वर डाउन नहीं होगा, क्योंकि वो सर्वर जो है वो गूगल का खुद का सर्वर आप यूज़ कर रहे हो। ब्लॉग स्पॉट में आप जो ब्लॉग डालोगे, जो ब्लॉग आप बना के पोस्ट करोगे, वो आर्टिकल पब्लिश है गूगल के सर्वर पे। लेकिन अगर हम बात करें वर्डप्रेस पे, तो आपको यहाँ पे खुद का एक होस्टिंग खरीदना होता है, आपको एक स्पेस खरीदना होता है जिसका आपको रेंट पे करना होता है। यानी कि आपका ब्लॉग जहाँ ऑनलाइन रखा जाएगा उसका आपको रेंट पे करना होता है, प्लस उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि अगर ज़्यादा यूज़र आ जाएंगे तो आपका सर्वर डाउन होगा या नहीं होगा, यानी कि डाउन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वर्डप्रेस में। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो यहाँ पे भी ब्लॉग स्पॉट काफ़ी सही नज़र आ रहा है। फिर हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट है, वो ये है कि इन दोनों में से शुरू के लिए कौन सा अच्छा है। जितने भी प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं उन सबके ज़्यादातर ब्लॉग जो होते हैं वो वर्डप्रेस पर ही होते हैं। लेकिन अगर शुरुआत की बात करें, स्टार्टिंग में कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, किस प्लेटफॉर्म पे आपका ब्लॉग होना ही चाहिए, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ब्लॉग स्पॉट पे आपका ब्लॉग होना चाहिए। पहले आप ब्लॉग स्पॉट को अच्छे से समझ लो, सीख लो, उसके बाद में आप जाओ वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप अभी से ही वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म में जाओगे तो आपको पहले होस्टिंग को अच्छे से मैनेज करना होगा, आपको सी पैनल समझना होगा, आपको डोमेन समझना होगा। कई बार जब वेबसाइट पूरी डाउन हो जाती है तो आपको किसी टेक्निकल तरीके से उस वेबसाइट को वापस सही करनी होती है, तो वो चीज़ स्टार्टिंग में आप हैंडल नहीं कर पाओगे, तो आपको पहले ब्लॉग स्पॉट ही लेना चाहिए। तो हम इस कोर्स में जो ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, तो हम सीखेंगे ब्लॉग स्पॉट के साथ में गूगल ब्लॉगर। गूगल ब्लॉग स्पॉट के प्लेटफॉर्म को ब्लॉगर भी बोल सकते हैं, इसका बेसिकली नाम ब्लॉगर ही है, इस प्लेटफॉर्म का नाम जो गूगल प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं अगेन एंड अगेन ब्लॉग स्पॉट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो, ताकि आप ब्लॉगर प्लेटफॉर्म और ब्लॉगर जो लिखने वाला है उसमें कन्फ्यूज ना हो। तो इस सेकंड लेसन में प्लेटफॉर्म में आपने एक तो सीख लिया कि प्लेटफॉर्म क्या चीज़ होती है, ये किस तरह से ब्लॉगिंग में इसका क्या रोल है, और उसके बाद में हमने दो अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में जाना जो कब कौन सा सही होता है यूज़ करने के लिए, जिसमें मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपको स्टार्टिंग में ब्लॉग स्पॉट प्लेटफॉर्म पर ही अपना ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पे भी नहीं करना होगा। ब्लॉग स्पॉट जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल फ्री है। तो अब हम सीखेंगे ब्लॉग स्पॉट प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आपका वाई आई थिंक क्लियर हो चुका है कि आपको ब्लॉग स्पॉट प्लेटफॉर्म पर ही अपना ब्लॉग क्यों बनाना चाहिए। तो अब तक आपने सीखा है कि ब्लॉग स्पॉट और वर्डप्रेस के बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरह से ब्लॉग स्पॉट प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है, बिगिनर्स के लिए सही है। बिगिनर जो स्टार्ट करना चाहता है, जो न्यू यूज़र है, जो न्यू ब्लॉगर है, उसके लिए ब्लॉग स्पॉट सही है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉग स्पॉट प्लेटफॉर्म के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे ब्लॉग स्पॉट प्लेटफॉर्म के बारे में। उसमें हम जानेंगे कि ब्लॉग स्पॉट प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए आपको कितनी चीज़ें आनी चाहिए, वहाँ पर आप कब ब्लॉग बना सकते हो और किस डिवाइस में बना सकते हो वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बेसिक लेवल की डिस्कस करेंगे ब्लॉग स्पॉट के बारे में अगली वीडियो में।